हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में फिर हम आपके सामने जो फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए। उसमें प्रीवियस वीडियो में हमने डायमेंशन विमाओं के बारे में बात की थी कि विमा कैसे निकालते हैं। कुछ MKS सिस्टम, SI सिस्टम, FPS सिस्टम, 3 सिस्टम होते हैं, SI पद्धति होती है। उन पद्धतियों के बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम विमा निकालना वैसे सीख चुके हैं और भी ऐसे कुछ फॉर्मूले लेंगे, उनकी विमा निकालना सीखेंगे। और एक विमा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम वैल्यू को कैसे चेंज करते हैं, ये सब कुछ सीखने वाले हैं। तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इनके पूछने की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है, ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ऑल वीडियो आर अवेलेबल इन माय प्लेलिस्ट। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैथ्स की वीडियो और भी काफ़ी वीडियो वहाँ से आप देख सकते हैं, बिल्कुल मिलेगा। और इस वीडियो का जो लिंक है टेलीग्राम, एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल देखिए। चलिए वीडियो में स्टार्ट करूँगा। और मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कम से कम टाइम में अधिक से अधिक ज्ञान देना चाहता हूँ। लेकिन मेरा मानना है हमेशा पढ़ो, बिंदास खुले दिमाग से पढ़ो। किसी तरीके का कोई भी प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो आज की वीडियो में इतना कुछ पढ़ेंगे, लेकिन कोई प्रेशर नहीं रखना माइंड पर। ओके, चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर देता हूं। तो आज के फिजिक्स पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, भौतिक विज्ञान फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। तो मैंने विमा बताई थी, विमा में आपको कुछ रिवाइज कर देता हूँ पीछे से। तो मैंने कुछ मूल राशि बताई थी, आपको याद हो तो। मूल राशि फंडामेंटल क्वांटिटीज। मूल राशि क्या थी यहाँ पर, कितनी थी, 7 थी शायद, आपको याद हो तो। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और यहाँ पर पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। ये वाली वीडियो जो हम आपको दे रहे हैं, आपको चाहे रेलवे, पुलिस फोर्स की जो भी तैयारी कर रहे हैं, लोको पायलट, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस सभी में काम आने वाली है। और एकेडमिक जो स्टडी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी काम आएगा। तो इनको क्या बोलते हैं, मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटीज। सॉरी, ये हो गया। तो यहाँ पर मैंने कुछ मात्रक बताए थे आपको, अगर आपको याद है तो। उसे हम क्या बोलते हैं, मूल मात्रक बोलते हैं। मूल मात्रक, मूल मात्रक। लंबाई का मात्रक बताया था मैंने, मीटर बताया था। द्रव्यमान का मात्रक बताया था, किलोग्राम। समय का मात्रक बताया था मैंने, सेकंड। और ताप का मात्रक बताया था मैंने, केल्विन बताया था। विद्युत धारा का मात्रक बताया था, विद्युत धारा का मात्रक बताया था, एम्पियर।
ज्योति तीव्रता का मात्रक बताया था मैंने। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। कोई बात नहीं। देखिए विद्युत धारा एम्पियर हो गया, और यहाँ से ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। मोल होता है। देखिए, और मैंने विमा बताई थी, यहाँ पर विमा बताई थी मैंने। तो जैसे लंबाई को क्या बोलते हैं, लेंथ। तो लंबाई क्या ले लिया, कैपिटल एल ले लिया, एल ले लिया। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं, इसलिए मास का विमा हो जाएगी इसकी कैपिटल एम। और यहाँ पर समय को बोलते हैं टाइम, तो इसकी विमा हो जाएगी कैपिटल टी हो जाएगी, कैपिटल टी। ताप को टेम्परेचर बोलते हैं वैसे, टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पर इसकी विमा आएगी थीटा आएगी। थीटा मेजर किया जाता है, एम्पियर की ए आ जाएगी, कैंडेला की सी डी हो जाएगी। वैसे इसकी इनकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, इस तरीके से हम नोट कर सकते हैं। ओके, वैसे यहाँ तक ये दोनों आते नहीं, इनका यूज अभी तक तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन अगर आएगा तो बता देंगे। और इसके बाद मैंने व्युत्पन्न मात्रक डिस्कस किया था, तो ये मैं डिस्कस किया था मैंने लेकर के। अब मैं देखिए आपको मात्रक निकालना, मैंने व्युत्पन्न मात्रक बताया था, और भी मैंने बताया था व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक ये क्या बताया था, मूल मात्रकों की सहायता से, मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त मात्रक। या दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, मूल मात्रकों पर घातें चढ़ाकर प्राप्त होता है, उसे व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। और दो और एक और बताया था मैंने, पूरक मात्रक। चलो इसे इस तरीके से ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। और एक बताया था मैंने पूरक मात्रक बताया था, अगर आपको याद हो तो। पूरक मात्रक, पूरक मात्रक में मैंने आपको डिस्कस किया था। यहाँ पर एक तो बताया था घनकोण का बताया था मैंने, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। और एक कोण का बताया था मैंने, रेडियन। रेडियन। तो ये इतना मैं डिस्कस कर चुका था पिछली वीडियो में, तो ये आप जाके बिल्कुल देख सकते हैं। तो आज मैं ऐसे कुछ फॉर्मूले डिस्कस करने वाला हूँ जो बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। देखिए, तो जल्दी से आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना चाहते हैं जल्दी कीजिए। मैं साइड से हट जाता हूँ। ओके, चलिए अब मैं कुछ आपको फॉर्मूले बना लेते हैं, कैसे कैसे निकालेंगे। चलिए मैं नेक्स्ट स्क्रीन यूज कर लेता हूँ। देखिए मैं नेक्स्ट स्क्रीन लिया, जहाँ पर मैंने तुरंत बता दिया था, मैंने आपको बल का निकालना बता दिया था। अब मैं बताता हूँ कार्य क्या होता है हमारे पास। वे चलो बल लिख लेते हैं। बल क्या होता है, बल होता है बल का द्रव्यमान
गुणा त्वरण होता है। अगर इसका फॉर्मूला आपको याद है तो इसे बोलते हैं शॉर्ट में F = ma। इसका देखिए मात्रक और विमा निकालना बहुत ईजी है। अगर हम इसका बल का मात्रक निकालें तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर कैसे निकलेगा, व्युत्पन्न मात्रक निकलेगा। ये व्युत्पन्न मात्रक, द्रव्यमान मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम होता है। और त्वरण का मात्रक मैं बता चुका हूँ, मीटर/सेकंड²। ये होता है। और ये किसके इक्वल होता है, ये 1 न्यूटन के इक्वल होता है। तो 1 न्यूटन, कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है 1 न्यूटन = तो आप बोलेंगे किलोग्राम मीटर/सेकंड²। बिल्कुल। अब देखिए विमा निकालना बहुत आसान है। यहाँ से इसका विमा निकाला, देखिए बहुत ईजी तरीके से यहाँ से निकाल दी। किलोग्राम की विमा क्या होती है, मास, मास है तो m आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इनटू मीटर की विमा क्या है, मीटर तो लंबाई है तो l आ जाएगा। और डिवाइड में लिखा हुआ है सेकंड, सेकंड क्या होता है t, स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा देंगे। सभी को ऊपर ले जाइए, m l, इसे ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, ये पावर 2 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगी। और इन सबको मिला के लिखेंगे यहाँ पर mLt की पावर -2, mLt की पावर -2 विमा हो गई। बहुत बढ़िया। इसके बाद कार्य, कार्य क्या होता है, W = Fs मतलब बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन होता है, बल गुणा विस्थापन। इसका शॉर्ट में फॉर्मूला क्या होता है, बल × F × S, ये होता है। अब इसका मात्रक निकालना बहुत ईजी है। देखिए मात्रक कैसे निकालेंगे, मात्रक निकालना बहुत ईजी है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो न्यूटन लिख दिया। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन एक दूरी होती है तो न्यूटन × मीटर, न्यूटन × मीटर। अब इसकी विमा निकालें, बहुत ईजी, विमा निकालना बहुत ईजी है। न्यूटन की विमा क्या निकली हमारे पास, mLt की पावर -2 × मीटर, मीटर विमा होती है हमारे पास L होती है। तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास L की पावर 1, L की पावर 1, L की पावर 2 m, ये इस टाइप से हो जाएगा। बिल्कुल देखिए बाकी बिल्कुल सेम है, इन दोनों का ही तो मल्टीप्लाई किया है। तो L की पावर इसकी 1 दोनों ऐड हो गए 2 हो गई, ये विमा हो गई। कार्य का मात्रक हो गया। और ये वाला मात्रक किसके इक्वल है, ये जूल के इक्वल है, 1 जूल। 1 जूल = अगर पूछा जाए 1 जूल डिफाइन कीजिए तो हम बोल सकते हैं आप न्यूटन × मीटर। 1 जूल = 1 न्यूटन × मीटर, ये इसका हो सकता है। और भी देखिए आप निकालना चाहते हैं तो आप आवेग का निकाल सकते हैं। आवेग क्या होता है, बल गुणा समय होता है, बल गुणा समय होता है। इसका मात्रक निकालेंगे तो बहुत ईजी है मात्रक निकालना। देखिए बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। विमा निकालना तो और भी आसान है। देखिए यहाँ पर विमा निकालना बहुत ही आसान है। तो न्यूटन की विमा क्या है हमारे पास, mLt की पावर -2, और समय सेकंड की विमा क्या होती है, t होती है। तो मिलाकर देख टी मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, mL। देखिए इसकी पावर -2 इसकी पावर 1 है, दोनों को ऐड करेंगे -2 और +1 क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो t की पावर -1, ये हो गई। बहुत ईजी। देखिए और देखिए यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं आप चाहो पृष्ठ तनाव ले लें, पृष्ठ तनाव ले लिया। ये क्या होता है, ये होता है बल बटे लंबाई। फिर यहाँ पर पृष्ठ तनाव t लंबाई होती है, इसी बोलते हैं t = F/L। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक बहुत अच्छी बात है भाई। बल का मात्रक होता है न्यूटन और लंबाई मात्रक मीटर हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। दाब का मात्रक निकालना चाहते हैं, दाब क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है, बल बटे क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल, इसे बोलते हैं शॉर्ट में P इक्वल टू F/A। बहुत ईजी है, बिल्कुल आराम से निकाल लीजिए। देखिए मात्रक निकाले, आराम से निकालो मात्रक, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। देखिए बल का मात्रक क्या है हमारे पास, न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। देखिए कितने इजी तरीके से निकलता जा रहा है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही है। विमा निकाल सकते हैं, विमा निकालना मैंने बता दिया आपको, विमा भी निकाल सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अरे यार पढ़ना है तो ढंग से पढ़ो, नो प्रॉब्लम। यार ऐसे जमेले से देखो, पूछना क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। हमेशा एक बात हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, कि सफल होने के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है। सफल होने के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन पढ़ने के लिए सफल होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा याद रखना, सफल आपको पढ़ने के लिए सफल होना ज़रूरी है, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें सफल ही नहीं हो तो उस पढ़ाई से कोई बेनिफिट नहीं निकलता। तो लेकिन सफल होने के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है। तो इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं तो मन से करो, बिल्कुल अपना सीना चौड़ा करके मन से करो यार, कोई दिक्कत नहीं, माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है। हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, मैं और भी कुछ ऐसे लेने वाला हूँ कि कभी कभी कुछ टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन देता है, बड़े दबा के पूछता है। जैसे देखिए यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पर ये क्वेश्चन है मेरे पास, ये क्वेश्चन ले लो। चलो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया, क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया। यहाँ में दे रखा है यदि वेग v, यदि वेग दे रखा है v, वेग v इस टाइप से दिया हुआ है, दाब अपॉन x दिया हुआ है। दाब अपॉन x दे रखा है, तो यहाँ पर x की विमा बतानी है, तो x की विमा ज्ञात करो, x की विमा ज्ञात करो। विमा ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है भाई, एकेडमिक आ सकता है, कंपटीशन में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। देखिए यहाँ से कैसे निकाले, विमा की बात कर रहा है, तो वेग की विमा क्या होती है हमें पता है। वेग की विमा क्या होती है मैंने बताई थी, LT की पावर -1 बताई थी। भाई रूट में बात कर रहा है, रूट में दाब की विमा क्या होती है अभी बताइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ निकाल लो, यहाँ पर इसकी विमा निकालेंगे, दाब की विमा। तो न्यूटन की विमा क्या होती है हमारे पास, mLT की पावर -2 और डिवाइड मीटर स्क्वायर, मीटर क्या है L स्क्वायर, ऊपर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास, ये L की पावर 2 ऊपर जाके -2 हो जाएगी, और एक माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास mL-1 t की पावर -2। इसकी पावर 1 है, ये ऊपर जाकर -2 हो जाएगी, तो 1 - 2 -1 बचेगा, ये आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इसका है mL की पावर -1 t की पावर -2, t की पावर -2 डिवाइडेड x। अब x की विमा कैसे निकालेंगे, x की विमा, तो देखिए x की विमा कैसे निकालें। तो एक काम कर लीजिए पहले, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर करने पर इसकी विमा क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी L स्क्वायर हो जाएगी, और t की पावर -2 हो जाएगी, स्क्वायर हट जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास mL की पावर -1 t की पावर -2 x आ जाएगा। x की विमा निकालना है तो x को ऊपर पहुंचा दो, इसे नीचे पहुंचा दो, तो x की विमा बराबर देखिए x की विमा कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो mL की पावर -1 t की पावर -2, और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, डिवाइड में पहुंच जाएगी, ये L स्क्वायर t की पावर -2। तो देखिए यहाँ से आपको मालूम चल रहा है t की पावर -2 t की पावर -2 कैंसिल हो जाएगा, L ऊपर पहुंच जाएगी, क्या बचेगी यहाँ पर, m तो है ये -1 है, ये ऊपर ये +2 ऊपर जाके -2 हो जाएगी, -2 और -1 -3 हो जाएगी, L की पावर -3। तो mL की पावर -3, देखिए कितना टेढ़ा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो टांटी ठस हो जाएगा,
तो टाइम टू ठस नहीं होना, हमें तो धमाका करना है, बिल्कुल बम विस्फोट करना है। टाइम टू ठस नहीं होना है, ध्यान रखना, बम विस्फोट करना है। चलिए नेक्स्ट और कहा देता हूँ। नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन लिया मैंने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कोई दे रखा है किसी कण का वेग, किसी कण का वेग कण का वेग दे रखा है, वेग v, किसी कण का वेग v दे रखा है। v समीकरण, समीकरण दिया हुआ है। समीकरण क्या दे रखा है, v इजिकल टू देखिए, तो समीकरण v इजिकल टू दे रखा है हमारे पास, v इजिकल टू इस टाइप से दिया हुआ है, a प्लस बी टी, a प्लस बी टी प्लस सी प्लस डी प्लस टी, ये दे रखा है। इस तरीके से दे रखा है भाई। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर ए बी सी की बीमा बतानी है, ए बी सी डी, ए बी सी और डी की बीमा बतानी है, कि बीमा ज्ञात करो। कि बीमा ज्ञात करो भाई, ये बीमा निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए चलिए तरीका अपना लेते हैं। बिल्कुल एक थोड़ा सा लॉजिक जान लीजिए, बिल्कुल निकलेगा। अब देखो यहाँ पर ये दे रखा है आपके पास समय v इजिकल टू ए प्लस बी टी, सी प्लस सी डी प्लस टी दे रखा है। देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान रखो, इसमें ये वाला क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। देखिए ये ऐड हो रहा है और इसमें ये भी ऐड हो रहा है। तो बीमा का एक कंसेप्ट होता है, जब दो टर्म ऐड होती है तो इसका मतलब क्या है, वो दोनों की बीमा सेम है। जब दोनों की बीमा बिल्कुल समान होती है तभी उनको हम ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी बीमा और इसकी बीमा बिल्कुल सेम है और इसकी बीमा इसका बीमा इस पूरी बीमा बिल्कुल सेम है। तो ये बोल सकते हैं यहाँ पर एक बीमा कैसे निकलेगी। अब देखिए इन सब की बीमा एक ही है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए की बीमा। ए की बीमा क्या होगी, ए की बीमा बराबर वी की बीमा, वी की बीमा और वी क्या हमारे पास, वी वेग है, इसकी बीमा क्या होती है हमारे पास एल टी की पावर -1 होती है। अब बी टी मतलब बी टी की बीमा बराबर ए की बीमा, बी टी की बीमा बराबर एल टी की पावर -1 ये आ जाएगा। और बी की बीमा निकालेंगे तो बी की बीमा निकालेंगे तो टी से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा एल टी की पावर -1 डिवाइड हो गया टी, तो टी ऊपर पहुंच जाएगा, क्या बचेगा एल टी की पावर -2। तो ए की बीमा ये हो गई और बी की बीमा ये हो गई। अब निकालना सी की बीमा, तो सी की बीमा निकालने से पहले डी की बीमा निकाल लो। डी की बीमा क्या है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये दोनों ऐड हो रहे हैं, डी प्लस टी, मतलब डी की बीमा टी की बीमा सेम है। तो डी की बीमा और टी क्या टाइम, तो डी की बीमा क्या हो गई, टी हो गई, टी हो गई। तो अब हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर आगे देखिए आगे कैसे करेंगे, सी कैसे निकालेंगे, तो सी की यहाँ पर सी डी प्लस टी की बीमा किसके बराबर होगी, किसके बराबर होगी, इसकी बीमा v के बराबर रहेगी। तो v क्या हो जाएगी हमारे पास एल टी की पावर -1। तो देखिए यहाँ पर c दोनों बीमा सेम है, तो इसकी d की बीमा क्या हो जाएगी, d की बीमा हमारे पास t इजिकल टू यहाँ पर एल टी की पावर -1। तो इस टी का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो c की बीमा निकल के आ जाएगी। c की बीमा क्या निकलेगी, देखिए यहाँ से c की बीमा इसका उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा
एल टी की पावर -1 और टी की पावर 1, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, केवल एल बचेगी। तो देखिए कितना क्वेश्चन को घुमा सकता है विमा निकालने में, बिल्कुल घुमा सकता है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अब मैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसी वैल्यू चेंज करते हैं वो आपको सिखाता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन लिया, मैं चलो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन है कि हवा में वायु का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि की चाल वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि की वेग करो, सॉरी यहाँ पर वेग करो, वेग अच्छा रहेगा। वेग 30 मीटर पर सेकंड होती है। सीजीएस में ध्वनि की चाल बताइए, ध्वनि का वेग सीजीएस में। ध्वनि का वेग आपको कैलकुलेट करना है। अब बताइए कैसे करेंगे इसका। तो ये दिया हुआ है आपको 332 मीटर पर सेकंड। ध्वनि की चाल करो या ध्वनि की वेग, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए क्या करना है हमें, एक फॉर्मूला है हमारे पास, देखिए यहाँ पर N1 U1 = N2 U2, इसे याद रखेंगे बस, और आपका काम सिंपल। तो N1 क्या दे रखा है, ये दे रखा है N1। U1, तो देखिए N1 की वैल्यू क्या दे रखी है उसने, 332 दे रखी है। और U1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, U1 इसका मतलब विमा, तो मीटर पर सेकंड, मीटर विमा क्या होती है, L होती है, और सेकंड समय की विमा क्या होती है, T, तो LT की पावर -1, केवल यहाँ पर 1 1 कर दो। N2 हमें निकालना होता है हमेशा, ऑलवेज, और U2 क्या हो जाएगी, यही विमा हो जाएगी, केवल यहाँ पर L2 और T2 हो जाएगा। ठीक है, विमा तो वही रहेगी, केवल चेंज हो जाएगी L1। ठीक है, तो L क्या है यहाँ पर, ये डिस्कस कर लेंगे। देखिए अब बाकी वैल्यू पुट करो। N1 की वैल्यू पुट की हमने यहाँ पर 332, U1 की वैल्यू है हमारे पास L1 T1 की पावर -1, N2 निकालना होता है हमें, और ये हो गया हमारे पास L2 T2 की पावर -1। N2 की वैल्यू निकालेंगे तो इसे डिवाइड में कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा डिवाइड में 332 L1 T1 की पावर -1, और ये हो जाएगा L2 T2 की पावर -1। अब इसे सिंपल सॉल्व कर लीजिए, 332। अब L1 देखो सीक्वेंस लिख देंगे, L1 अपॉन यहाँ पर L1 एक ही ब्रैकेट लिख दो, L1 अपॉन L2 इंटू T1 की पावर -1 T2 पावर -1, तो इसे ले सकते हैं T1 अपॉन T2 की पावर -1 ले सकते हैं। देखिए यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर देखिए अब कैसे करेंगे इसे। तो देखिए L1 क्या था, L1 तो मीटर था, तो अब यहाँ पर लिख लो आप भाई, L1 तो मीटर था तो मीटर लिखा। L2 क्या है भाई, ये मीटर सीजीएस पद्धति में, सीजीएस में क्या होता है, मीटर सेंटीमीटर बात करता है भाई, सीधे सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर की बात कर रहा है, और ये सेकंड ही होता है दोनों में।
सेकंड ही होता है। तो ये तो यहाँ कैंसिल हो गया, टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 332 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये आपको याद होना चाहिए। 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं आपके 100। तो 100 सेंटीमीटर डिवाइड सेंटीमीटर, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 00, या बोल सकते हैं 3.32 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकंड। देखिए ये बिल्कुल इसका मात्रक चेंज हो जाएगा लास्ट में। तो हमने यहाँ पे दे रखा था मीटर पर सेकंड, हमने बदल दिया सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड ये चेंज कर दिया। देखिए बड़े आसान से कर लिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमें, कोई भी दिक्कत नहीं आई। देखिए और एक क्वेश्चन लेता हूँ, और क्वेश्चन यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास, जी का मान, स्मॉल जी का मान क्या होता है। स्मॉल जी का मान होता है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको सीजीएस में बताना है, सीजीएस में बताना है। सीजीएस में इसका जी का मान कितना आएगा। तो जी का मान लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा जी का मान। तो आपको सीजीएस बताना, सीजीएस में जी का मान कितना है, जी का मान। तो वही करेंगे फॉर्मूला, देखिए मैं कर देता हूँ उसे। एन फॉर्मूला क्या है हमारे पास, N1 U1 N2 U2, इसे यूज करेंगे। तो N1 की वैल्यू क्या दे रखी है उसने, 9.8 दे रखी है N1 की वैल्यू। और यहाँ पर U1 निकालेंगे, मतलब बीमा क्या निकलेगी, LT की पावर -2 निकलेगी। तो हमें क्या करना होता है, N2 निकालना होता है हमेशा। और U2 क्या आ जाएगा हमारे पास, बिल्कुल यहाँ 1 1 लगा दो। ये बीमा तो बिल्कुल सेम रहती है, कोई डिफरेंस नहीं, केवल 2 कर दो। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 9.8 इंटू इसकी वैल्यू पुट करेंगे L1 T1 की पावर -2, N2 हमें निकालना होता है। और ये हो जाएगा हमारे पास L2 T2 की पावर -2। ओके, वैसे कोई दिक्कत नहीं, चाहो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो T कैंसिल कर दो, T तो सेकंड ही होता है हमारे पास। अब क्या बचा 9.8, L1 क्या है हमारे पास, L1 मीटर है हमारे पास, मीटर। और N2 ये क्या है यहाँ पर, सेंटीमीटर हमारे पास, सेंटीमीटर निकालना है, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे 100 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो ये से कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, N2 की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल निकल के आ रही है 9.8 इंटू 100। तो क्या आ जाएगी, N2 की वैल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो मैंने आपको बीमा निकालना बताया, मात्रक में निकालना बता दिया, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में वैल्यू बदलना सिखा दिया। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा बताने वाला हूँ बीमाओं के बारे में। बीमाओं का यूज क्या है, बीमाओं के उपयोग कहाँ पर हैं, बीमाओं का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो बीमाओं का उपयोग, बीमाओं का उपयोग कहाँ पर है, देखिए ये सारी चीज़ें एक क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर। तो पहला तो बीमा यहाँ पर होता है एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। पद्धति बदलने में होता है पहला प्रयोग। दूसरा समीकरण संतुलन चेक करने में,
समीकरण की सत्यता चेक करने में, सत्यता जांचने में होती है, जांचने में। और क्या होता है, और यहाँ पर क्या होता है, सूत्र का निगमन करने में भी इसका यूज होता है। सूत्र का निगमन में तो विमा का उपयोग तो यही है। और दोष भी देख लेते हैं साथ साथ में कि दोष क्या है भाई इसके। तो पहला दोष तो यह है कि ये क्या करता है, किसी विमाहीन कांस्टेंट, विमाहीन नियतांक के मान निकालने में असमर्थ, असफल। भाई किस ये कोई विमाहीन नियतांक दे रखा है, कोई कांस्टेंट दे रखा है, वहाँ पर इसकी विमा नहीं निकाल सकता, ये बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरा देखिए, ये समीकरण में प्लस माइनस का निर्धारण करने में असफल, कोई समीकरण दे रखा है, वहाँ प्लस मान, कहाँ पर प्लस आएगा कहाँ पर माइनस आएगा, ये चीज़ ये डिस्कस नहीं कर सकता, ये बता नहीं सकता है। और दोष क्या हो सकता है, और दोष ये हो सकता है, सूत्र निगमन दे रखा है यहाँ पर, यदि किसी सूत्र में अधिक पद दे रखो, अधिक पद दे रखे, तो अधिक पद हो तो वहाँ असफल हो जाता है। और जो आपकी साइन थीटा, कॉस थीटा, e की पावर थीटा एक्सेट्रा का मान नहीं निकाल सकता, तो ये सारी चीज़ थी। तो मैंने इतने काम है विमा के, तो हमें एक अच्छी देखो। अब आप कहेंगे सर इसका कंपटीशन में यूज क्या है, कि ऐसा नहीं क्वेश्चन कहीं से बन सकता है, ऐसा नहीं क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा वहाँ से नहीं आएगा। बिल्कुल कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ो, जड़ से पढ़ो। मैंने कहा ना कि आपको सफल होने के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन पढ़ने के लिए सफल होना ज़रूरी है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप डीपली अधिक से अधिक पढ़ने की कोशिश करो। आप चाहते हैं और वहीं से शॉर्ट पढ़ना चाहते हैं तो सफलता नहीं मिल पाएगी, सफलता की कोई गारंटी नहीं है। तो चलिए, मैंने बीमा का टॉपिक कंप्लीट कर दिया। आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, बहुत ही वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही है, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, और वीडियो को शेयर करते रहिए। चलिए, जय हिंद।